नमस्कार दोस्तों, अल्द्रो एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BED 115 यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो टॉप 20 प्रश्न हैं जो आपको 2 मार्क्स वाले सेक्शन ए में पूरे नंबर दिला सकते हैं। तो कमर कस लीजिए क्योंकि आज की क्लास होने वाली है सुपर डुपर धमाकेदार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1, फिलोसॉफी शब्द किन 2 ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है? दोस्तों ये सवाल देखिए। जून 2022, दिसंबर 2023, जून 2019, जून 2017 कितनी बार पूछा गया है? मतलब है तो रट लेना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका जवाब है फिलोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों फिलोस और सोफिया से बना है। फिलोस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो सीधा सा मतलब हुआ ज्ञान से प्रेम, है ना आसान। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, SUPW का पूर्ण रूप नाम क्या है? और हाँ भी देखिए, दिसंबर 2023, जून 2019, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020। ये भी कई बार रिपीट हुआ है तो इसको भी हल्के में मत लेना। SUPW का पूरा नाम है समाज उपयोगी उत्पादक कार्य। इंग्लिश में इसे सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क कहते हैं। याद रखिएगा, ये हमारे शिक्षा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3, पाठ्यचर्या और पाठ्यवस्तु में क्या अंतर है? ये सवाल भी जून 2018, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 में आ चुका है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करनी है। इसको आप ऐसे समझिए, पाठ्यचर्या में महाविद्यालय के सारे अनुभव और एक्टिविटीज आ जाती हैं, जबकि पाठ्यवस्तु में सिर्फ वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। यानी पाठ्यचर्या एक बड़ा दायरा है और पाठ्यवस्तु उसका एक छोटा सा हिस्सा। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4, छिपे हुए पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं और इसके चर कौन कौन से हैं? ये भी जून 2018, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। छिपा हुआ पाठ्यक्रम दोस्तों एक ऐसी विचारधारा है जो समाज को बिना बोले ही बहुत कुछ सिखा जाती है। इसके मुख्य चर है संगठनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक। यानी स्कूल का माहौल, समाज की सोच और हमारी संस्कृति, ये सब मिलकर हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें डालती हैं जो सिलेबस में नहीं होती पर बहुत जरूरी होती हैं। प्रश्न 5, उन 4 मूल समस्याओं के नाम लिखिए जिनका समाधान दर्शन करने का प्रयास करता है। ये सवाल जून 2022 और जून 2017 में आया है। ये भी एक बेसिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। दर्शन जिन 4 मूल समस्याओं का समाधान करता है ना वो है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्क चिंतन। ये चारों ही हमारे जीवन और ब्रह्मांड को समझने में मदद करते हैं। अरे वाह दोस्तों, क्या आप भी अपने BED 115 एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको मिलेंगे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों, उनके आसान जवाब और एग्जाम पास करने के सारे सीक्रेट्स। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी क्लिक कीजिए और अपनी सफलता की राह आसान बनाइए। ये मौका हाथ से जाने मत देना। चलिए फिर से पढ़ाई पर लौटते हैं। प्रश्न 6, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दिसंबर 2023 और जून 2019 में आया हुआ सवाल है ये। इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक थे पाओलो फ्रेरे। इनका काम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रभावशाली रहा है। प्रश्न 7, ज्ञान के 2 पक्षों के नाम लिखिए। दिसंबर 2023 और जून 2023 में पूछा गया है। ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है। ज्ञान के 2 मुख्य पक्ष हैं प्रत्यक्ष ज्ञान और अप्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष यानी जो हम सीधे अनुभव करते हैं और अप्रत्यक्ष यानी जो हम दूसरों से सीखते हैं या अनुमान लगाते हैं। प्रश्न 8, ज्ञान की दृष्टि से शिक्षा प्रक्रिया के 3 तत्वों के नाम लिखिए। दिसंबर 2023 और जून 2019 में आया हुआ सवाल है ये। ज्ञान की दृष्टि से शिक्षा प्रक्रिया के 3 तत्व हैं, अनुदेशन, आत्मक्रिया और अनुभव।
यानी इंस्ट्रक्शन खुद करके सीखना और अपने अनुभवों से सीखना। प्रश्न 9, विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद क्या है? ये भी दिसंबर 2023 और जून 2019 में पूछा गया है। विलियम जेम्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद वो है जहां सत्य की पहचान उसके प्रैक्टिकल परिणामों और उपयोगिता से होती है। यानी कोई बात तभी सच है वो काम की हो और उससे कुछ अच्छा नतीजा निकले। प्रश्न 10, संस्कृति के दो पक्षों के नाम लिखिए। दिसंबर 2023 और जून 2023 में आया हुआ सवाल है ये। संस्कृति के दो मुख्य पक्ष है मूर्त और अमूर्त। मूर्त यानी जो हमें दिखता है जैसे बिल्डिंग्स, कपड़े, और अमूर्त यानी जो दिखता नहीं जैसे हमारे विचार, परंपराएं। प्रश्न 11, बुनियादी शिक्षा को परिभाषित कीजिए। इससे आप क्या समझते हैं? जून 2024 और दिसंबर 2021 में आया है। ये तो लेटेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बेसिक शिक्षा दोस्तों वर्धा शिक्षा योजना का आधार है। ये हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है जहां बच्चों को उनके परिवेश से जोड़कर सिखाया जाता है। प्रश्न 12, शिक्षा के बैंकिंग मॉडल से आप क्या समझते हैं? जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2020 में रिपीट हुआ है। बैंकिंग शिक्षा में ना शिक्षक ज्ञान को बच्चों के दिमाग में जमा कर देता है जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं और छात्र बेचारे निष्क्रिय होकर उसे ग्रहण करते रहते हैं। इससे उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। ये मॉडल पाउलो फ्रेरे ने क्रिटिसाइज किया था। प्रश्न 13, जुवेनाइल लिटरेचर के कोई दो उदाहरण लिखिए। जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2020 में आया हुआ सवाल है ये। जुवेनाइल लिटरेचर के उदाहरणों में आप कॉमिक्स और पंचतंत्र को ले सकते हैं। ये वो कहानियां हैं जो खास बच्चों के लिए लिखी जाती हैं ताकि वो मनोरंजन के साथ कुछ सीख भी सकें। प्रश्न 14, पाठ्यक्रम मूल्यांकन कार्यक्रम की कोई दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2020 में आया है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन कार्यक्रम की दो मुख्य विशेषताएं हैं क्रमबद्धता और विश्वसनीयता। यानी मूल्यांकन एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और उस पर भरोसा किया जा सके। प्रश्न 15, हैरी पॉटर किसके द्वारा लिखी गई? जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2020 में पूछा गया है। ये तो सबका फेवरेट सवाल होगा। अरे तो सबको पता होगा, हैरी पॉटर श्रृंखला हमारी प्यारी जेके रोलिंग ने लिखी है। बच्चों के साहित्य में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। दोस्तों, सिर्फ BED 115 ही नहीं, अल्थ्रू एकेडमी आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स के प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है। BD 117 से लेकर BD 132 तक जेंडर विद्यालय एवं समाज से लेकर व्यावसायिक संगठन के शिक्षण शास्त्र तक सब कुछ उपलब्ध है। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी जरूरत के हिसाब से गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, अनुभववाद को परिभाषित कीजिए। क्या है? जून 2017 और दिसंबर 2021 में आया हुआ सवाल है ये। अनुभववाद वो दर्शन है जो कहता है कि हमारा सारा ज्ञान हमारे अनुभवों से आता है। यानी हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारी इंद्रियों से प्राप्त संवेदनाओं के जरिए ही होता है। प्रश्न 17, निर्मितवाद, निर्मितवादी शिक्षा को परिभाषित कीजिए। जून 2017 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है। निर्मितवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बच्चा अपने अनुभवों और अपने आसपास के माहौल से इंटरैक्ट करके नया ज्ञान खुद बनाता है। इससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बच्चा एक्टिव होकर सीखता है, पैसिव नहीं। प्रश्न 18, कांट के अनुसार ज्ञान की 3 विशेषताओं के नाम लिखिए। जून 2022 में आया हुआ सवाल है ये। कांट के अनुसार ज्ञान की 3 मुख्य विशेषताएं हैं, सार्वभौमिकता, आवश्यकता और नवीनता। यानी ज्ञान यूनिवर्सल होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए और कुछ नया सिखाने वाला होना चाहिए। प्रश्न 19, विश्लेषण विधि से आप क्या समझते हैं? जून 2022 में पूछा गया है। विश्लेषण विधि में हम किसी भी समस्या या चीज के छोटे छोटे हिस्सों को अलग करके उसका गहराई से अध्ययन करते हैं। इससे हमें समस्या को समझने और उसे हल करने में आसानी होती है। और अब हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20, किसने कहा कि सत्य वो है जो सफल है? जून 2022 में आया हुआ सवाल है ये।
ये बात कही थी विलियम जेम्स ने। इसका मतलब है कि किसी भी बात की सच्चाई उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स और उसकी सफलता से तय होती है। अगर कोई चीज काम करती है तो वही सच है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थे बीईडी 115 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन सभी सवालों को अच्छे से समझा होगा। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सब बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही और धमाकेदार कंटेंट के लिए अलध्रु अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना, वहां आपके लिए बहुत कुछ खास है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।